जय हिंद। ईडू पावर इन में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का फर्स्ट भाग जिससे महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोग प्राप्त किए थे, और उसी के बचे हुए सेकेंड भाग को अभी हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का के बारे में कि क्या है, किस तरह से है। तो सबसे पहले क्विक एक रिवीजन लेते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम क्या करता है। तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में क्या करता है, एक निश्चित ढांचा हमें प्रदान करती है, और दूसरा है कि ये रक्षात्मक दृष्टिकोण से भी मानव शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं उसको रक्षा प्रदान करती है। और ये क्या होते हैं, ये कंकाल जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक्सो स्केलेटन और इंडो स्केलेटन। तो हम लोग देखे थे कि ह्यूमन बॉडी में इंडो स्केलेटन सिस्टम कार्य करती है, और ये इंडो स्केलेटन सिस्टम जितने भी विकसित जीव होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनमें पाया जाता है। और इससे संबंधित हम लोग देखे थे कि बोन मैरो का निर्माण किस तरह से होता है। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण भाग देखे थे एक्सियल बोन को हम लोग अक्षीय बोन कहते हैं। तो इसी के बारे में अभी हम लोग जानेंगे, जिसकी संख्या 80 होती है। और ये एक्सियल बोन क्या करते हैं कि शरीर को एक निश्चित आकार स्टेन करके रखते हैं। इस एक्सियल बोन के अंतर्गत जो आने वाले बोन होते हैं, जैसे रीप केस है, वर्टेब्रा है, और उसके बाद खोपड़ी की जितनी हड्डियां होती है, इसको हम लोग एक्सल बोन कहते हैं, एक्सियल बोन कहते हैं, जिसको हम लोग अक्षीय बोन भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से क्या करता है कि शरीर को एक निश्चित ढांचा के साथ साथ क्या करता है, स्टेन करके रखता है। आगे अब हम लोग विशेष इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि रीब, एक्सियल बोन में जो रीब होता है वो एक ह्यूमन बॉडी में रीब केस होता है। रीब केस कहने का मतलब है कि एक ऐसी आकृति होती है केस के आकार का, रीब, उसी को हम लोग रीब केस कहते हैं। और इसमें बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। जैसे ह्यूमन के रीब केस में क्या होते हैं, हार्ट होते हैं, लीवर होते हैं, स्प्लीन होते हैं, लंग्स होते हैं, और स्टोमक भी रीब केस के थोड़ा सा निचले वाले भाग में होते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि रीब केस जो होता है वह ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन जितने भी होते हैं जो कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं, उस अंग को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, और शरीर को भी स्टेन करने में मदद करती है। तो देखते हैं कि रीब किस तरह से कार्य करते हैं और रीब में कितनी हड्डियां होती है। तो रीब जो होता है ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर रीब होता है, यानी कि 12 जोड़ी रीब होता है। और ये कुल हड्डियों की संख्या जो होती है इसमें 24 होती है। कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। और स्टर्नम इसमें एक होता है। स्टर्नम जो दोनों फसलियों को जोड़ता है, और जोड़ने वाला जो बीचों बीच हड्डी होता है फेफड़ा के बीचों बीच वाले भाग में, उसी को हम लोग स्टर्नम कहते हैं, क्योंकि इसी में ये रीब क्या होते हैं, आकर जुड़ते हैं एक दूसरे से। तो उसी को हम लोग स्टर्नम कहते हैं। ये काफ़ी मजबूत हड्डी होता है, और इसमें बोन मैरो भी काफ़ी बनते हैं, और बोन मैरो के द्वारा क्या करते हैं, इसमें WBC RBC का भी निर्माण होता है। अब हम लोग देखते हैं कि रीब केस के अंतर्गत ही कि फ्लोटिंग रीब भी होते हैं। इसमें जो 11 नंबर और 12 नंबर जो रीब होते हैं नीचे से, रीब केस में जो नीचे से होते हैं वह पूरा राउंड में ज्वाइंट नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं कि फ्लोटिंग रीब होते हैं। थोड़ा सा मूवमेंट होते रहता है ताकि आदमी को झुकने में, उठने बैठने में आसानी हो। इसी के लिए इसी को फ्लोटिंग रीब कहा जाता है। और यह रीब जो है 11 नंबर और 12 नंबर रीब जो होते हैं दोनों साइड में, वो क्या होते हैं, फ्लोटिंग रीब होते हैं। फ्लोट मतलब क्या, एक तैरने की तरह वो हमेशा आगे पीछे करते रहते हैं। जब हम लोग झुकते हैं तो थोड़ा सा ऊपर आता है, और नीचे भी जब खड़ा होते हैं तो नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि चेस्ट कैविटी में, इसको चेस्ट कैविटी जिसको हम लोग वक्ष गुहा कहते हैं,
उसमें क्या होता है, रिब में टोटल मिलाकर 25 बोन होते हैं, 25 बोन होते हैं। तो 12 पेयर क्या होता है, रिब होता है और एक स्टर्नम होता है। 12 दूना 24 और 1 25, बोन की संख्या क्या हो गई, 25। तो रिब में कितनी फसली की हड्डी जो होती है, जिसको हम लोग छाती का हड्डी कहते हैं, इसमें ये 12 जोड़े होते हैं और 25, इसकी संख्या क्या होती है, 25 होती है, क्योंकि इसमें एक स्टर्नम जुड़ जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि वेटिब्रा जो है एक महत्वपूर्ण ह्यूमन बॉडी का क्या है, बोन है। और वेटिब्रा जो होते हैं उसको हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं, और रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड। तो रीढ़ की हड्डी जो है एक सिंगल बोन नहीं होता है, ये बोन का समूह होता है, एक बोन का एक श्रृंखला होता है। इसमें कई एक बोन जुड़े होते हैं और इसके कई एक भाग होते हैं। तो इन भागों की हम लोग चर्चा करते हैं और ये प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं यहाँ से कि जैसे सर का ऊपर का भाग जो है, खोपड़ी किस पर टिका हुआ है, तो वो सर्वाइकल बोन जो होते हैं वेटिब्रा के, उसी के पर ये टिके होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वेटिब्रा जो होता है यह क्या होता है शरीर में, इसके वेटिब्रा के अंदर से क्या होते हैं, मेरुरज्जु भीतर से स्पाइनल कोड गुजरते हैं, उसी से स्पाइनल कोड गुजरते हैं और वहाँ जितना भी ज्वाइंट होता है उस ज्वाइंट से क्या होते हैं, स्पाइनल कोड के जितने भी नर्व होते हैं वो नर्व शरीर में जाते हैं। तो यह एक तरह से क्या होता है कि मेन जो है बिजली का सप्लाई की तरह, वायरिंग की तरह यह कार्य करता है। अब देखते हैं वेटिब्रा जो होता है, वेटिब्रा में बोन की संख्या जो होती है वो क्या होता है कि चाइल्ड में इसकी संख्या अधिक होती है, 33 होता है, क्योंकि बच्चे पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। तो इसमें सेक्रल बोन और कॉक्सिजियल बोन की संख्या अधिक होती है। और आगे चल के क्या होता है, जब व्यक्ति वयस्क होता है या बड़ा होता है तो धीरे धीरे ये बोन क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में कंप्रोमाइज कर जाते हैं। तो एक दूसरे में क्या कहने का मतलब यह है कि सेक्रल और कॉक्सिजियल एक दूसरे में फ्यूज करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं और जुड़कर वो 2 बोन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि बच्चों में रीढ़ की संख्या रीढ़ की हड्डियों की संख्या जो होती है वह 33 होती है, जबकि एडल्ट व्यक्ति में इसकी संख्या 26 हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे आगे कि ये किस तरह से कंप्रोमाइज होती है, किस तरह से फ्यूज करके कितने हड्डियों का निर्माण करती है। अब हम लोग देखते हैं कि ये रीढ़ की हड्डियाँ जो होती है मेजर रूप से 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में इसको बांटा गया है। पहला जो भाग है 7 सर्वाइकल जो होते हैं इसकी संख्या 7 होती है। मुख्य रूप से यह क्या करता है कि कंधा के ऊपर वाले, जहाँ पे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कॉलर बोन के बारे में, और वहाँ से रीब को लेकर रीब केस का ऊपर वाला बोन और उससे जहाँ पे ये खोपड़ी पूरा टिका हुआ है उसी को हम लोग सर्वाइकल कहते हैं। और इसकी संख्या जो होती है 7 होती है। तो मुख्य रूप से सिर को स्टेन करने का काम किसका होता है, सर्वाइकल का होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं थोरैसिक की संख्या 12 होती है। यह रीढ़ की हड्डी सर्वाइकल के बाद वाला हड्डी होता है, जिसको हम लोग थोरैसिक कहते हैं। इसकी संख्या जो होती है 12 होती है। और यह जो हमारा रीब केस होता है, माने रीब जो होते हैं उसके पिछले वाले भाग से जब देखते हैं तो उसी रीजन में ये क्या होते हैं, थोरैसिक होते हैं। और इसकी संख्या जो होती है 12 होती है। मुख्य रूप से ये क्या करते हैं, वक्ष स्थल जो होते हैं, यहाँ वक्ष गुहा जो होते हैं उसको क्या करता है, स्टेन करके रखता है, ताकि पीछे से धक्का या चोट लगे उसको वह सह सके। अब आगे हम लोग देखते हैं कि 5 लंबर जो होता है, ये लंबर क्या होते हैं, पेट वाले भाग में एब्डोमिनल कैविटी जो होता है उसके बीच वाला पीछे का हिस्सा जो होता है वहाँ पे क्या होते हैं, ये लंबर बोन होते हैं। और इसकी संख्या जो होती है 5 होती है। और इस लंबर का जो 3rd लंबर होते हैं और 3rd और 5th लंबर के बीच में
क्या होता है वहीं से बोन मैरो वगैरह की टेस्ट भी होता है और लंबर भी पंचर किए जाते हैं, इसलिए कि वहाँ से कुछ जांच के लिए जो स्पाइनल कोड में से कुछ लिक्विड को निकाल कर उसको टेस्ट किया जाता है। इससे बहुत सारे जांच होते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यह क्या करता है कि पेट, कमर और पेट के ऊपर के हिस्से को अपने आधार स्तंभ की तरह खड़ा रखता है और पीछे से किडनी को भी सुरक्षा प्रदान करता है। किडनी दोनों किडनी जो होते हैं उसको क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सेक्रम जो होता है पेल्विक कैविटी जो हम लोग देखे हैं जहाँ पे हिप जॉइंट हुआ है, तो पेल्विक कैविटी का जो ऊपरी वाला भाग होता है उसी को हम लोग सेक्रम कहते हैं। और सेक्रम और कॉक्सिजियल ये दोनों बोन ऐसे बच्चों में सेक्रम की संख्या अधिक होती है, 5 होती है, और कॉक्सिजियल की संख्या क्या होती है, 4 होती है। लेकिन ये दोनों बोन फ्यूज कर जाते हैं, सेक्रल और कॉक्सिजियल दोनों क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं, एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं और ये दोनों बोन मिलकर क्या करते हैं, 2 बोन का निर्माण करते हैं, एक सेक्रम और एक कॉक्सिजियल। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि वर्टेब्रा में कुल हड्डियों की संख्या क्या होती है, 26 हो जाती है। तो ये भी पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में कि बच्चों में रीढ़ की हड्डियों में कितनी संख्या होती है। तो अगर बच्चा में पूछा जाए तो वहाँ 33 हम लोग लगाएंगे, 33। और अगर यदि एडल्ट में पूछा जाए कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो 26 लगाएंगे, 26। अगर सेक्रल सर्वाइकल पूछा जाए तो उसकी संख्या 5। अगर लंबर में कितने बोन होते हैं तो 5 बोन होते हैं। इसमें भी इस प्रकार से कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे फ्लोटिंग रिब के बारे में भी पूछा जाता है कि कौन सा फ्लोटिंग रिब है, रिब नंबर क्या है। तो 11 और 12 जो रिब होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लोटिंग रिब होते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अस्कल के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं अक्षीय बोन का ही एक जो अक्षीय बोन होते हैं उसी में इसका भी अध्ययन होता है। तो अब हम लोग देखते हैं हेड जो जिसको हम लोग खोपड़ी गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हेड कहते हैं। और उसमें हेड में भी क्या होते हैं, जिसको हम लोग सिर कहते हैं, उसमें 2 भाग होते हैं। एक तो क्या होते हैं, फ्रंटियल होते हैं, फेसियल होते हैं, एक क्रेनियल होते हैं। तो हेड में कुल हड्डियों की संख्या जो है 29 है, 29 है। अगर कोई भी पूछे कि खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है, पूरे सिर में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो वहाँ हम लोग लगाएंगे 29। हेड में, सिर में कुल हड्डियों की संख्या है 29। अगर वही प्रश्न पूछा जाए कि अस्कल में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो अस्कल में हड्डियों की संख्या 22 होती है। ये भी बार बार पूछे जाते हैं और यहाँ थोड़ा सा बच्चों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि खोपड़ी और हेड, क्योंकि लगभग ये खोपड़ी साधारण बोलचाल की भाषा में क्या है कि खोपड़ी को पूरा मस्त हेड ही मान लेते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, कोई बच्चे, बहुत सारे बच्चे 29 हड्डियाँ मार देते हैं, जबकि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि उसको जब खोपड़ी में पूछा जाता है कि हेड में कितनी संख्या है तो वो 22 मार देते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। तो इसको ध्यान से देखिए। अगर प्रश्न यह पूछा जाए कि मानव सिर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें 29 होता है, 29। अगर खोपड़ी में पूछा जाए कि मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियों की संख्या होती है, तो उसमें हम लोग 22 लगाएंगे, क्योंकि इसमें खोपड़ी में क्या होते हैं, सिर के अंतर्गत कान की हड्डियां भी आ जाती है। कान की हड्डियां और वाइड बोन यहाँ पे होते हैं, वह भी सिर में काउंट होता है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, तो अगर खोपड़ी की हड्डी स्पेशली पूछा जाए तो उसमें 22 ही मारेंगे, क्योंकि ये कान की हड्डियों को बाहर कर दिया जाता है, वाइड बोन को बाहर कर दिया जाता है। इस तरह से 7 बोन जब हट जाते हैं तो कुल बोन की संख्या बच जाती है कितने, 22 ही बच जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं
कि फेशियल बोन, जिसको हम लोग फ्रंटियल बोन कहते हैं, सामने का जो चेहरा का बोन होता है, तो इसमें फेशियल बोन या फ्रंटियल बोन जो होते हैं वो उनकी संख्या 14 होती है। फ्रंटियल बोन क्या होते हैं, 14 होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, यह जो सामने का चेहरा जो होता है वो उसमें 14 हड्डी होते हैं। अब हम लोग देखते हैं जैसे मैक्सिला है, मैंडाइबल है, मैक्सिला और मैंडाइबल जो जबड़ा है तो उसको हम लोग मैक्सिला मैंडाइबल कहते हैं। लैक्राइमल है तो उसके बाद नोज का बोन है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि फ्रंटियल बोन में भी तो बोन की संख्या क्या होता है, 14 होता है। और क्रेनियल बोन जो होते हैं क्या होते हैं, 8 होते हैं, जो मस्तिष्क के पिछले भाग में होते हैं। पीछे का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग क्रेनियल बोन कहते हैं। और वहाँ बोन की संख्या क्या होती है, 8 होती है। और ये क्रेनियल बोन क्या करते हैं, मस्तिष्क जो हमारा काफ़ी कोमल अंग है, नाजुक है, और इसमें नर्वस सिस्टम पूर्ण रूप से सिचुएटेड रहती है और एक तरह से ये पीसीबी की तरह कार्य करते रहता है। एमसीबी जो होता है उसके तरह यह कार्य करते रहता है। तो यहाँ थोड़ी सी भी क्षति बहुत ज़्यादा क्षति दे देती है, इसलिए यह कठोर बोन से बना रहता है, क्रेनियल बोन। और इसके अंतर्गत 8 हड्डियाँ आती है। अब हम लोग देखते हैं कि कान की हड्डियाँ, कान में भी हड्डी पाए जाते हैं। कान में 3 हड्डी होती है, स्टेप्स होते हैं, इनकस होते हैं। और स्टेप्स के बारे में बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि स्टेप्स जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो स्टेप्स है। और सबसे लंबी हड्डी अगर पूछा जाए मानव शरीर का तो वह कौन है, फ्यूमर है। यदि यह पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन है, तो वो जबड़ा का हड्डी होता है, जो जिसको हम लोग मैंडाइबल और मैक्सिला कहते हैं। जबड़ा की हड्डी काफ़ी मजबूत होता है। और अगर यह पूछा जाए कि शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है, तो दांत का इनामेल है। ये सब प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो क्या होता है काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा और ताकि गलती नहीं हो। अब आगे एक देखते हैं व्हाइट बोन के बारे में। यह भी एक व्हाइट बोन होता है जो क्या करता है, यहाँ से ये बोन होते हैं जो गर्दन को हम लोग ऊपर नीचे आसानी से कर पाते हैं। तो व्हाइट बोन की सहायता मदद से सर्वाइकल पे जुड़े होते हैं। सर्वाइकल के जस्ट ऊपर से लेकर और नीचे स्टेन करने के लिए वो बोन होते हैं। तो इसको हम लोग व्हाइट बोन कहते हैं। और व्हाइट बोन की एक विशेषता होती है कि ये गर्दन को हमेशा स्टेन रखने देंगे, झुकने नहीं देंगे। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी व्हाइट बोन जिसका ख़राब हो जाता है तो गर्दन को वह अच्छा से टाइट नहीं करता है। और हम लोग देखते हैं कि जब फांसी किसी को दी जाती है या कोई आदमी फांसी लगा लेता है, तो फांसी लगाने के समय क्या होता है, यहाँ गला पर एक अत्यधिक दबाव पड़ता है। और काफ़ी अधिक दबाव देने के कारण यही व्हाइट बोन क्या होता है, टूट जाता है। व्हाइट बोन टूटने से जो गला के अंदर जो नर्व होते हैं वो जाकर दब जाते हैं और व्यक्ति की तत्कालिक मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार ये बोन जो है सिर में जो बोन है उसकी संख्या क्या होती है, 29 होती है। अगर कोई खोपड़ी में पूछे तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22 होती है। फ्रंटियल बोन की संख्या क्या होते हैं, सामने 14 होते हैं और क्रेनियल में 8 बोन होते हैं। इस प्रकार हम लोग, और कान में भी 8 होते हैं। कान में 6 बोन होते हैं क्योंकि 3 इधर और 3 इधर, दोनों तरफ में दोनों साइड में 6 बोन होते हैं और एक वाइड बोन होता है। इस प्रकार हम लोग देखें कि मानव शरीर में एक्सियल बोन जो बोनों की संख्या जो 80 होती है, वो इसमें 80 कुल बोनों की संख्या क्या है, इसमें 80 है। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लोअर लिम्फ और अपर लिम्फ। लोअर लिम्फ में क्या थे, एक लोअर और अपर लिम्फ मिला के कुल हड्डियों की संख्या थी 126 और इसमें हम लोग पढ़े एक्सियल बोन में 80। कुल मिलाकर क्या होता है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। तो आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी
आप सभी को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि आपका सहयोग मिलता रहे। जय हिंद।